बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में अवधूत दत्तात्रेय मुनि और प्रहलाद का स्वाद। एक बार की बात है कि महाराज प्रहलाद अपनी प्रजा के मन की था लेने के लिए अपने राज्य में घूम रहे थे। उनके साथ कुछ विश्वसित मंत्रीगण भी थे। उन्होंने सह्याद्री पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर एक मुनि को पड़े देखा। उनका शरीर धूल धूसरित हो रहा था। उनके रंग रूप को देखकर वह जानना कठिन था कि वह कोई साधारण मुनि है या फिर कोई सिद्ध मुनि है। भक्त प्रहलाद ने अपने शीश उनके चरणों में लगाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा, भगवान, आपका यह शरीर योगी और भोगी पुरुष के समान हष्ट पुष्ट है। संसार का यह नियम है कि योग करने से धन की प्राप्ति होती है और धन से भोग प्राप्त होता है। भोगियों का शरीर ही इस प्रकार से हष्ट पुष्ट होता है, परंतु मैं आपको योग विहीन होकर इस प्रकार धरती पर पड़े हुए देख रहा हूँ। आपके पास कोई धन संपदा भी दिखाई नहीं दे रही है, फिर आपको भोग कहाँ से प्राप्त होते हैं? बिना भोग के ही आपका यह शरीर हष्ट पुष्ट कैसे है? प्रहलाद ने सवाल किया उनसे कि आप, क्योंकि जिसके पास धन माया होता है वो तो अच्छी अच्छी चीज खा के शरीर को बना लेते हैं, लेकिन जो सन्यासी होता है, जंगल में तप करता है, उनकी हड्डी सूख जाती है क्योंकि वो पत्ता खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, उनसे उनका शरीर जो होता है वो सूख जाता है। तो आप मुझे बताओ कि मुझे आपके पास धन भी नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी आप इतने हष्ट पुष्ट कैसे हो और आपको खाने के वास्ते कहाँ से मिलता है? प्रकार धरती पर पड़े हुए देख रहा हूँ। आपके पास कोई धन संपदा भी दिखाई नहीं दे रही है, फिर आपको भोग कहाँ से प्राप्त होते हैं? बिना भोग के ही आपका यह शरीर हष्ट पुष्ट कैसे है? हमारे सुनने के योग हो तो आप हमें सुनाइए। धर्मराज, वह महामुनि दत्तात्रेय थे। जब उन्होंने प्रहलाद की बात सुनी तो वह उठ कर बैठ गए और मुस्कुराकर मधुर वाणी में बोले, दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम अपने ज्ञान दृष्टि से यह भी अच्छी तरह जानते हो कि मनुष्य को उनके कर्मों का फल प्राप्त होता है। तुम्हारी अन्य भक्ति से देव भगवान नारायण सदैव तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार भगवान नारायण तुम्हारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देते हैं। कहा भी है कि आत्मा शुद्धि की चाहना रखने वालों की जिज्ञासा को अवश्य शांत करना चाहिए। प्रहलाद, तृष्णा एक ही वस्तु है जो इच्छा अनुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। उसी के कारण जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। जैसे बच्चों, हम थोड़ा मिल जाएगा उससे ज्यादा की इच्छा करने लगते हैं। पूरे संसार की बात आ गई, ये मेरी और तुम्हारी नहीं है, पूरे संसार की बात है। अगर कोई गरीब होता है, उसके पास थोड़ा सा पैसा आ जाए और इच्छा होती है उसको
कमाएगा और कमाएगा, और इच्छा होगी और कमाएगा, और इच्छा होगी और कमाएगा। ऐसे होता है। किसी किसी गरीब के पास जमीन नहीं होता, उसको थोड़ा सा कोई जमीन दे देता है, तो उसकी उसकी जो इच्छाएं हैं, वो इच्छा इतनी बढ़ती जाती है, इतनी इच्छाएं बढ़ती जाती है उसकी, कि ये जमीन थोड़ा है, इससे ज्यादा हो, इससे ज्यादा हो, इससे ज्यादा हो, करता करता उसका अंत समय आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, राम को जपता नहीं, और वो सब कुछ छोड़ के चला जाता है, कुछ भी साथ नहीं लेके जाता, कुछ भी लेके साथ नहीं जाता। कहते हैं ये तिरसा, ये तिरसा जो है, ये इंसान की पूर्ति नहीं होती। अगर बच्चों पहला लड़का हो गया, आपका पहला लड़का हो गया, और दूसरी लड़की हो गई, या गर्भ रह गया आपकी स्त्री को, तो आप भगवान से लड़की नहीं मांगोगे, आप परमात्मा से यही कहोगे कि परमात्मा मुझे एक लड़का और दे दो, 2 भाई हो जाएंगे। परमात्मा से हमेशा ये ऐसा चीज मांगना चाहिए कि भगवान खुश हो जाए। आपका लड़का है तो आप लड़की मांगो। लड़की कन्यादान बिना बच्चों गति नहीं होती, धरती का कर्ज नहीं उतरता। जब तक कन्यादान नहीं करते हैं ना, तो हमने जो पाप किया है, हम स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं, वो भी पाप होता है बच्चों। तो वो पाप हमारा कन्यादान से धुलता है। कन्यादान जरूर किया करो। अगर आपके पास अगर लड़की नहीं है, आपके लड़के ही लड़के हैं, तो ब्राह्मण की लड़की का कन्यादान जरूर करना। एक अपने जीवन में कन्यादान जरूर करना। बच्चों, हमारे शर्मा जी थे, पहले हम बहुत गरीब थे, बहुत ही ज्यादा गरीब थे, फिर भगवान ने थोड़ा सा हमारी प्रार्थना सुनी, तो थोड़ा सा परमात्मा दिए, लेकिन दिए तो हमने इकट्ठा नहीं किया बच्चों, इकट्ठा नहीं किया। कभी भगवान करेगा, आमना सामना हमारा होगा, तो सारी बातें बताऊंगी मैं आपको। तो हम जैसे कि देखते, बहन की लड़की है, उसकी शादी कर दिया हमने, देवर की 2 लड़कियां थी, उनकी शादी कर दिया। जैसे कि हम शादी बेटियों की करते रहे। एक बात ये बताओ बच्चों, अगर मैं लालची होती, छोटी सी बात कह रही हूँ, अपनी अपनी बात कर रही हूँ मैं, अगर मैं लालची होती बच्चों, मेरे मन में लालच होता कूट कूट के, तो बच्चों एक लड़की हुई हमारी, अभी 18 साल की है, तो अगर उन लड़कियों की कन्यादान ना दिए होते, और शर्मा जी अब रहे नहीं, तो हम तो बिना कन्यादान के रह जाते बच्चों, बिना कन्यादान के रह जाते ना बच्चों। आज जो हमारी गुड़िया है, तो कन्यादान भाई करेगा, भाई भाभी करेंगे, चाची ताई कोई भी कर ले बच्चों, कन्यादान है। हो सकता है आप लोग भी कोई ये कह दो कि कन्यादान हम भी करेंगे। तो बच्चों, कन्यादान महादान होता है। तो कन्यादान हमने कर लिया जीते जी। देखो बच्चों, जो बोलती हूँ मैं, ग्रंथ के बाँचते पढ़ते पढ़ते बोलती हूँ, और मैं झूठ नहीं बोलती। 100% मेरा बात सच होता है। कोई कोई बनाते होंगे वीडियो, मुझे वीडियो से कोई मतलब नहीं है। मैं जो बात बताती हूँ वो बात सच होता है तो बताती हूँ, मैं जोड़ तोड़ के बात नहीं बताती। कन्यादान हमने कर लिया, और अगर कन्यादान हम अपनी बेटी के लालच में रहते, तो आज मैं विधवा हूँ, कन्यादान में दे नहीं सकती बच्चों, क्योंकि विधवा कन्यादान नहीं करती। जब तक जोड़ी हो, जभी तक कन्यादान, जोड़ी के साथ गौदान, गौदान हो जाता है, बुढ़ापा में गौदान कर देते हैं, बेटा बहू के साथ मिलके पूरे परिवार के साथ गौ का दान कर देते हैं। लेकिन कन्या का दान वो दान है, क्योंकि ये प्रथा चली आई है कि विधवा कन्यादान नहीं करती, सौभाग्यवती बेटी को देखना चाहती हैं। इस वजह से माँ अगर विधवा हो, तो कन्यादान के समय इधर उधर मतलब थोड़े दूर हो जा अपनी बेटी से, क्योंकि अपनी बेटी को सदा सुहागन रखना है। तो अगर मैं ये कहती हमारे शर्मा जी से कि ये आपकी भाई की लड़कियां हैं, मैं नहीं करती, ये मेरी बहन की लड़कियां हैं, हम नहीं करेंगे, हम पैसे इकट्ठा करेंगे, तो पैसा को नहीं देखा बच्चों हमने। आज गरीबी है हमारे पास, भगवान ने सुख की रोटी दे रखी, खाते हैं सुख से सोते हैं,
लेकिन बच्चों कन्यादान का तमन्ना मनी में रह जाता। मेरे पति, मेरी सास एकादशी का उद्यापन नहीं की और मैं एकादशी का उद्यापन कर रही थी। किसी ब्राह्मण से जाके पूछी मैं कि मुझे एकादशी का उद्यापन करना है। मेरी सास गुस्सेल थी और जिद्दी थी। 3 भाई हैं, ये सबसे बड़ी मैं हूँ, तो सबसे छोटे के पास रहा करती और ये कहा करती, मैंने कई दफे कोशिश किया बच्चों कि एकादशी का उद्यापन कर लो ना माँ। कहती चल कंजरी, तेरे हाथों से मैं एकादशी का उद्यापन करवा के पूरा पुण्य तू कमा लेगी। मैं कहती कोई बात नहीं माँ। करते 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 मेरी सास की तबीयत खराब हो गई। 15 साल तक खाट में रही, लेकिन मेरे हाथों से एकादशी का उद्यापन नहीं करवाया उसने, मेरी सास ने। अंत आ गया, मेरी सास चली गई, स्वर्गवास हो गया उनका। और फिर इसके बाद जब एकादशी का उद्यापन मैं करने लगी तो ब्राह्मण कहने लगा कि कोई बड़ा बुजुर्ग का एकादशी का उद्यापन तो आपके घर में नहीं है। मैं बोली मेरी सास का है। तो कहने लगे, बोले तू अपनी सास का एकादशी का उद्यापन कर। बच्चों, मैंने और शर्मा जी ने धूम धड़ाके से एकादशी का उद्यापन करा, बहुत अच्छा उद्यापन किया। अब मेरा उद्यापन रह गया बच्चों, मेरा उद्यापन रह गया। अब मैं, सॉरी बच्चों, दिल भर जाता है मेरा, माफ करना। मैं ये सोचती हूँ बच्चों, जैसे मेरे सास तो गुस्से से मेरे से उद्यापन नहीं करवाई, कहीं मैं मर जाऊं और मैं एकादशी का उद्यापन ना कर सकूं। जो एकादशी व्रत रख के उद्यापन नहीं करता बच्चों, वो नरक में जाता है। कन्हैया है मेरे, यही करवाएंगे, यही इन्होंने करवाना है एकादशी का उद्यापन मेरे हाथों से। अब इतनी गुंजाइश नहीं है बच्चों मेरे पास जो मैं एकादशी का उद्यापन करूं। भगवान कभी देगा तो जरूर करूंगी एकादशी का उद्यापन, बाकी भगवान की इच्छा। शायद मेरी सास के जैसे मैं भी चली जाऊं, बहू करे। वो तो जिसके हाथों में पुण्य होता है उसी को ये होता है। तो कोई कोई चीज ऐसी होती है बच्चों, कोई कोई चीज ऐसी होती है। कहते हैं बच्चों, दुनिया कहती है कि जाने वाले 2-4 दिन याद रहते हैं, भूल जाते हैं। बच्चों मालूम नहीं क्यों हमारे शर्मा को 5 साल हो गया। मैंने 35-36 साल उनके साथ जीवन बिताया। हमारे शर्मा जी को 5 साल हो गया गए हुए इस दुनिया से। बच्चों मैं क्यों नहीं भूलती, मैं उनको भूलती नहीं। बच्चे, मैं खाना भी खाती हूँ, कपड़े भी पहनती हूँ, नहाती भी हूँ, पाठ पूजा भी करती हूँ, भक्ति भी करती हूँ, भगवान का सब कुछ करती हूँ, लेकिन मैं अपने पति को नहीं भूल सकती। भूला नहीं जाता, उनकी इतनी अच्छाइयां थी कि भूला ही नहीं जाता। ये कहते हैं बच्चों कि दिन पे दिन यादें कम हो जाती हैं। मैं तो ये कहूंगी बच्चों कि दिन पे दिन यादें ताजी होती जाती हैं। जैसे जख्म से नसूर बन जाए ना बच्चों, वैसे ही दिल में नसूर बन गया है। सारे जो भी कोई देखता है, रिश्तेदार देखता है, कोई भी यही कहते हैं कि अब भूल जा। भूलूं कैसे? मैं सोचती हूँ कि मैं भूल जाऊं, लेकिन भूलती नहीं। कोई चीज भूलने का है बच्चों, वो मेरे भगवान थे, मैं कैसे भूल जाऊं उनको। वो मेरे दुख सुख के साथी थे, कैसे भूल जाऊं उनको। जिस टाइम मैं जली थी बच्चों, उनका कोई माई का लाल इतना सेवा नहीं कर सकता अब के जमाना में अपनी स्त्री का, जो मेरे पति ने किया है। 95% जली थी मैं। मेरे पति ने जो सेवा किया है ना, वो मुझे पता या भगवान को पता या मेरे पति को पता था। मैं उनको कैसे भूल जाऊं।
जो अपने बच्चों, मेरे दांत जीभ सब जल गया था। और 2-3 साल की बात है, जलने के बाद 2-3 साल के बाद। और मैं बच्चों नारियल बहुत खाती हूँ, नारियल अब भी खाती हूँ, बहुत खाती हूँ। नारियल का शौक मुझे बहुत है, नारियल चीनी। तो मेरे पति ने अपने मुंह में चबा चबा के मुझे मुझे खिलाया बच्चे, मैं कैसे भूल जाऊं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। माफ करना बच्चों, क्योंकि आज सुबह से ही उनकी याद बहुत आई बच्चों, बहुत ज्यादा। 27 जनवरी है, आ रही है 27 जनवरी। 27 जनवरी दिन बुधवार। और 1995 में जली थी मैं। 1995 में जली थी। तो जैसे ही ये दिन और तारीख पास आता है ना बच्चों, मैं दिमाग से निकाल नहीं सकती अपने पति को, जो उन्होंने सेवा किया। जो मेरे से अड़ोस पड़ोस के लोग जो अपने थे वो कहते कि तू इसको फंसा दे, मैं कहती कि जब खुद ही जली हूं मैं तो अपने पति को कैसे फंसाऊं। तो बच्चों, दुनिया का नहीं सुना करते। आप अगर दुनिया का सुनोगे तो आप अपनी गृहस्थी नहीं बसा सकोगे। दुनिया है उजाड़ने वाली, और मन की सुनना चाहिए बच्चों, और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। मैंने नहीं लिया तो आज मैं अपने पति के घर हूँ। और उस दिन अगर मैं अपने 30 साल बहुत बड़ा होता है बच्चों, 30 साल की उम्र बहुत बड़ी होती है। अगर मैं दूसरे का सुन के, अगर दूसरे का सुनती मैं, तो आज मैं मालूम नहीं कहाँ पे धक्का खाती, और आज मैं आपके सामने भागवत नहीं करती, और बच्चों ये ग्रंथ नहीं पढ़ती। मालूम बच्चों, मेरी सास बहुत गुस्सा थी, गुस्सा किया करती, कुछ चीज खाने पीने नहीं देती थी। एक सफेद रसगुल्ला, पानी छेना रसगुल्ला का शौक है मुझे, बहुत शौक से खाती हूँ। तो हमारे शर्मा जी एक दिन 2 रसगुल्ला ले 2 रसगुल्ला लेके आए। तो रसगुल्ला लेके आए तो पहले के बुजुर्ग थे तो अपने पास बिठा लिया करते, तो वो जेब में डाल के लाए थे। तो पहले पन्नी नहीं थी, पहले हुआ करता इसका लिफाफा या इसका पत्तल का डोना, और उसमें सिमुआ सुमू के कैसे करके लाए थे। तो मेरी सास कही, बोले हाँ रे प्रहलाद, बोले प्रहलाद नाम था मेरे पति का। कहते हैं नाम नहीं लेते, लेकिन मैं नाम ले लेती हूँ, ग्रंथ के पास नाम लेने में पाप नहीं पड़ता। तो कह रहे, बोले हाँ रे प्रहलाद, बोला हाँ माँ, बोले आजा बैठ बात करूंगी। तो मेरे मेरे पति बैठे ना बच्चों, तो वो दोनों रसगुल्ला फूट गया। रस, क्योंकि छीना का रसगुल्ला था, फूट गया। और जब उठने लगे तो मेरी सास पूछी, बोले हाँ रे तुझे दस्त लगा है क्या? बोले नहीं तो माँ। बोले ये क्या है? बोले माँ ऐसे ऐसे करके झूठ बोले, और भीतर आए और तुरंत निकाले और मेरे हाथ में दिए। बोले चंदा जल्दी से रख दे, भोग लगाती थी मैं भगवान का, मैं शुरू से भगवान की भक्ति किया करती। तो अब उसको मैं क्या भोग लगाऊं, बच्चों को तो बैठ के वो कर दिए थे। फिर मैं रख दी और उसको दूसरे दिन मैं माँ से कही, बच्चों मैंने आज तक जीवन में अकेली चीज नहीं खाया है, मेरे पति जरूर लाया करते, लेकिन मुझे कुछ भी झूठ बोलना पड़ता था उसको। फिर मैं सुबेरे, मेरा देवर, मेरी सास, मेरे पति, मैं प्रसाद के तौर पे खाए। भगवान को नहीं खिलाया मैंने, क्योंकि वो बैठ गए थे। बैठने से या ठोकर लगने से भगवान को प्रसाद वो चढ़ाया नहीं जाता, पाप पड़ता है। अगर ठोकर लग जाए ना तो खुद भी खाना नहीं चाहिए, वो विष्ठा के समान हो जाता है।
तो बच्चों कभी जैसे ये तो छोटा होता है तो बात करती हूँ तो जल्दी टाइम निकल जाता है, 20 मिनट हो गया है। तो बच्चों ऐसे ऐसे स्टोरी थी हमारे पुराना जमाना की। सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, इसी प्रकार भगवान नारायण तुम्हारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देते हैं। कहा भी है कि आत्मा शुद्धि की चाहना रखने वालों की जिज्ञासा को अवश्य शांत करना चाहिए। प्रहलाद, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छा अनुसार भोग के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। उसी के कारण जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। इसी तृष्णा ने ना जाने मुझसे कितने कर्म करवाए और ना जाने कितनी योनियों में मुझे डाला है। अनेक योनि में भटकने के उपरांत पता नहीं मैंने किन कर्मों के फल स्वरूप यह मनुष्य योनि मुझे प्राप्त हुई है। कहते हैं कि 84 लाख योनि में भटकने के उपरांत ही यह मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इससे मनुष्य योनि से स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। इस योनि में पुण्य कर्म करने से स्वर्ग प्राप्त होता है और पाप कर्म करने से नरक प्राप्त होता है। बच्चों जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि मैं कितना ही जन्म लिया, क्या क्या जन्म लिया, लास्ट में मुझे इंसान का जन्म मिला है। और ये जन्म मानव जन्म ऐसे नहीं खोना चाहिए। मानव जन्म में ही स्वर्ग और नरक का भागीदार होता है। अगर जैसे पशु पक्षी है, पशु पक्षी को तो भगवान भी माफ कर देता है कि पशु पक्षी हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं होती। हमें समझ है, बुरा भला अच्छा सबका समझ होता है हमें। तो बच्चों आप जैसे अब भी हैं, कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होएगी, भौरी करेगा कब। अभी भी समय है, भगवान का जपो नाम, क्योंकि अभी ही स्वर्ग और नरक मिलेगा। नहीं तो हमें पशु पक्षी का जन्म मिलेगा तो क्या जिंदगी है बच्चों, ना समझ ना सोच ना कुछ ही यह मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इस मनुष्य योनि से देखो बच्चे 84 लाख हर एक इंसान कहता है ना, ग्रंथ में भी लिखा हुआ होता है कि 84 लाख इंसान भुगत के जब इंसान बनता है तो मुझे प्राप्त हुई है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के उपरांत ही यह मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इस मनुष्य योनि से स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। इस योनि से पुण्य कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पाप कर्म करने से नरक में पशु पक्षी की योनि प्राप्त होती है। अगर जब हम पाप करेंगे तो पशु पक्षी बनेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बच्चों बातें तो मन में बहुत हैं और ग्रंथ भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन समय की पाबंदी है, कभी अगर समय रहा, इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं मैं, अंगूठा छाप हूं, आपको पता है। कभी ऑनलाइन कैसे क्या होता है, जब ऑनलाइन बात करेंगे कभी क्या होता है मुझे नहीं पता, आमने सामने मोबाइल में कभी जरूर मौका लगा तो मैं आपसे जरूर बात करूंगी। फिर 1 घंटा 2 घंटा जो भी आप पूछोगे, अरे जो भी मेरे मन की बात आप तक आएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे कान्हा, हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे बंसी वाले, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। और बच्चों, आप भी मुझे माफ करना। आज थोड़ा मैं रो पड़ी, मुझे माफ करना बच्चों।